सो ये सारी बातें हमने की थी। हाँ, लास्ट टाइम हमने इसकी बात की थी, तो आई होप कि वो आपको समझ आ ही गया होगा। नाउ वी वुड हैंडल कि किस तरह से अब ये ट्रांजिशन ग्राफ जो है ना एक्सेप्ट कर रहा था मल्टीपल स्ट्रिंग्स को। नाउ वी मूव टू द कॉल दीज न्यू मशीन ट्रांजिशन ग्राफ्स। अब ये हमने मशीनें जो डिस्कस की हैं, दीज मशीन, हम इसको ट्रांजिशन। सर हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अच्छा, सर शेयर करो तो पोज आए थी होता कि शेयर ना चला। शेयर ना चल, आई थिंक सो। हाँ, अब शो हो रही है। स्क्रीन शो होती आए मुझे तो। हाँ, जी सर, अब शो अभी हो। सेट थे। अच्छा जी, ठीक है। सो यानी अब हमने इसकी बात की थी कि किस तरह से ये, अच्छा, ये जो सारे ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं, दीज आर द ट्रांजिशन ग्राफ्स, ठीक है, जिनको हम ऑटोमेटा का नाम दे रहे थे, ठीक है, यानी दीज आर अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ्स। तो ओवरऑल हम ये दीज ऑल द न्यू मशीन्स वी कॉल इट एज अ ट्रांजिशन ग्राफ्स। ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है? अब हम अगर फॉर्मली डिस्कस करें, ट्रांजिशन ग्राफ इज एब्रीविएटेड एज टी जी, इज़ अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों की कलेक्शन सर है। हाँ जी, जी जी, सर एक मिनट पोया तो कयो। हाँ जी, हाँ जी, ये वाली स्लाइड, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ यार, मुझे ख्याल में નથી આલે કાંઈ નથી આલે મારું ડેટા જે બજાને સજી ખરાબ નથી ભૈયા. हाँ, इतने भी सही नहीं हाले, इतने ही मुझे ही भी सही नहीं, डेटा भी सही नहीं कम करे भाई ऑन आए बट वो कनेक्टेड ना है क्या? अच्छा जी, ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? आई एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा जी, कौन पूछ रहा था सवाल? इसमें से कोई क्वेश्चन था? सर माँ हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करें ना। सर स्क्रीन शो कराओ। अगेन स्क्रीन बंद हो गई। अच्छा, अच्छा, आप बताएं। सर जेको फाइनाइट ऑटोमेटा हूंदो आहे हाँ उहो जेॾी महिल हिक स्टेट ते इनपुट वठंदो आहे त उहो हिक सैंपल सां वठंदो आहे। हाँ, त जीअं हिते हिकिड़े इनपुट ते हम्म, मतिलबु हिकिड़ी स्टेट ते बीठो आहे, हिकिड़े ई इनपुट महिल मतिलबु हिकिड़े ई टाइम ते हम्म, ॿ सैंपल करे इनपुट ॾे थो, जीअं जाते ए वठणु खपेसि उते बी ए या ए बी या टे बि इनपुट मतिलबु सॉरी टे सैंपल बि वठे थो हिक सही महिल। सही। त छा तॾहिं बि इहो फाइनाइट ऑटोमेटा आहे? हाँ, इनके फाइनाइट, फाइनाइट ऑटोमेटा वठंदो आहे न सैंपल। हाँ, इनके असां फाइनाइट ऑटोमेटा न चवंदासीं, ठीकु आहे, छो जो ही मल्टीपुल जेको आहे न, सिंपल डिटर्मिनिस्टिक डी एफ ए न चवंदासीं हिनखे, ठीकु आहे, जो सिंपल जेको डी एफ ए आहे उहो छा कंदो आहे, हिट अ टाइम हिकिड़ो लेटर वठंदो आहे, पोइ हू हुन स्टेट ते वेंदो आहे, ठीकु आहे, इनखे असां अॻिते हली करे कुझु सर एन एफ ए बि कंदो आहे न। हाँ, हाँ, एन एफ ए ते बि इहो हूंदो आहे, एन एफ ए बि वन वठंदो आहे एट अ टाइम, ठीकु आहे,
त ही जेके आहिनि न हिननि खे पाण अॻिते हली करे डिफाइन कंदासीं जॾहिं असां कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजिस जी ॻाल्हि कंदासीं न, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजिस CFGs। पोइ सर इहो मतिलबु हाणे आहे न आहे फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा न चवंदासीं हिनखे, ऑटोमेटा चवंदासीं सिंपल, ठीकु आहे। उनजी अॻिते हलंदासीं त पोइ कवर थी वेंदो, बट पाण हाली सिर्फ़ु इहो यादि रखणु चाहियूं था त माना ही बि हिकिड़ी मशीन आहे जेके अॻु में पाण मशीन्स पढ़ियूं आहिनि फाइनाइट ऑटोमेटास, वी वर डीलिंग ओनली विद FAs जॾहिं असां सिर्फ़ु हिकु लेटर जो एट अ टाइम डिस्कस ॻाल्हि कयूं पिया, हा ठीकु आहे। हिते जेको आहे न मल्टीपल जेको आहे सो वैसे FAs चई सघिजे थो हिनखे, फाइनाइट ऑटोमेटा चई सघिजे थो, बट थोरो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजिस में अची वेंदो, ठीकु आहे न। उहा अॻिते जी ॻाल्हियूं आहिनि। हाली पाण सिर्फ़ु ट्रांज़िशन ग्राफ जी ॻाल्हि कयूं था, भई ट्रांज़िशन ग्राफ में ईअं बि थी सघे थो त हिकिड़ो लेटर बि एक्सेप्ट करे सघे थो ऐं डबल लेटर्स बि एक्सेप्ट करे सघनि था, बट प्रीवियसली पाण जेको फाइनाइट ऑटोमेटा जा DFA ऐं NFA पढ़ियो हो त हुनमें सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एट अ टाइम वन लेटर हुयो, ठीकु आहे। हाणे पाण वटि कुझु अहिड़ा मशीन्स आहिनि जेके हिकिड़ो लेटर न बल्कि पूरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर खे एक्सेप्ट थो करे, ठीकु आहे न। माना ट्रांज़िशन ग्राफ्स में पाण खे ईज़ी करे छॾनि त पाण हिकिड़े ई ऑटोमेटा खे आहे त स्टिल इहो ऑटोमेटा, ठीकु आहे। ऐं पंहिंजो सिंपल जेको, बट हिन में फ़र्क़ु छा थी वियो त ही मल्टीपल स्ट्रिंग्स खे बि, मल्टीपल लेटर्स जी स्ट्रिंग्स खे बि एक्सेप्ट करे थो, ठीकु आहे। ठीक है जी, तो यानी ये थोड़ा सा इसमें हमारे पास फ़र्क आ जाएगा। वी हैड अ यूनिक पाथ थ्रू द मशीन फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग, अगर हम उसमें बात करें तो एक इनपुट के लिए एक स्ट्रिंग थी हमारे पास, एक एज था। नाउ सम स्ट्रिंग्स हैव नो पाथ्स एट ऑल वाइल सम हैव, अगर इसमें आप देखें तो कुछ में पाथ्स हैं लेकिन कुछ में पाथ्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। कुछ स्ट्रिंग्स के लिए पाथ हैं, कुछ स्ट्रिंग्स के लिए पाथ नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर देखें सिर्फ BA और BAA के लिए पाथ है, सिंगल A के लिए कोई पाथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब अगर यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द मशीन गोइंग टू डू विद द इनपुट स्ट्रिंग ट्रिपल ए, अगर इसमें ट्रिपल ए आ जाए तो मशीन कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास कोई इनपुट इसको आगे रन करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो रिजेक्ट होगी एब्सोल्युटली। अगर इस सूरत में देखा जाए इस मशीन को, तो ये क्या करेगी, ट्रिपल ए को क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ लेबल टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें, am I audible? Yes sir. Okay. जी sir. ओके, अगर हम कॉल दीज न्यू मशीन्स ट्रांजिशन ग्राफ्स, अब ये जो मशीन्स हैं इनको हम फिलहाल सिर्फ क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन ग्राफ्स कह रहे हैं। इससे पहले जो हमारे पास ऑटोमेटाज हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सिंगल लेटर और सिंगल जो है ना एट अ टाइम लेटर और सिंगल स्टेट पे जा रहा था। अब एट अ टाइम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ्स कहेंगे, कि यानी ये ट्रांजिशन ग्राफ्स हमारे पास। और ट्रांजिशन ग्राफ एब्रीविएटेड TG इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ें इसमें होती हैं। क्या, एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, जो भी ट्रांजिशन ग्राफ्स होंगे उसमें सेट ऑफ स्टेट्स फाइनाइट होंगी, यानी हम इसको भी कहेंगे FA ही, यानी फाइनाइट स्टेट्स तो है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ डिजाइनेटेड एज द स्टार्ट स्टेट, जिसमें से एक होगी स्टार्ट स्टेट, और एंड सम ऑफ विच आर डिजाइनेटेड एज पॉजिटिव, यानी फाइनल स्टेट्स, कुछ उसमें से स्टार्टिंग स्टेट्स होंगी, कुछ फाइनल स्टेट्स होंगी हमारे पास, जिनको हम एक्सेप्ट स्टेट्स भी कह सकते हैं, एक्सेप्टिंग स्टेट्स। और दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, इन अल्फ़ाबेट होगा S ऑफ पॉसिबल इनपुट लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड अ फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, और नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी। कोई भी ट्रांजिशन ग्राफ जो होता है वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जिसमें से एक नेगेटिव होगी मतलब स्टार्ट स्टेट होगी, दूसरी पॉजिटिव होगी मतलब फाइनल स्टेट होगी, कुछ अल्फ़ाबेट होंगे लेटर्स के, और कोई फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, जो हमने फंक्शन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली। सर ये आप रीडिफाइन करेंगे सर? हाँ, यानी हम इस तरह से कहेंगे कि जो ट्रांजिशन ग्राफ होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कोई भी ट्रांजिशन ग्राफ जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे अगर हम इसमें देखें, ये ट्रांजिशन ग्राफ है, इसमें एक तो होगी इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, दूसरी होगी फाइनल स्टेट। ये चीज़ें यानी नंबर ऑफ स्टेट्स का फाइनाइट होना ज़रूरी है। यानी ये देखें इसमें कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, नेगेटिव, 1, 2 और पॉजिटिव, तो ये फाइनाइट स्टेट्स हैं। यानी कोई भी ट्रांजिशन ग्राफ नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स से मिलके बनता है
एंड उसके कोई ना कोई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइक इसका कोई अल्फ़ाबेट है हमारे पास ए कामा बी, ठीक है, जिससे मिलके बना है ये पूरा का पूरा, इसके जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो ए और बी से मिलके बने हैं। और तीसरी चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज़ इसमें ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ पॉसिबल फाइनाइट ट्रांजिशंस होनी चाहिए। अब इसमें फाइनाइट ट्रांजिशंस हैं कितनी है, 4 ट्रांजिशंस हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रांजिशंस हैं, अल्फ़ाबेट भी है, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स भी हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें और भी ट्रांजिशन से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नीड के अगर हमारे पास नीड है तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और स्टेट इसमें आ सकती है, फॉर एग्जांपल ए के लिए भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, और हम कामा बी के लिए भी हम कर सकते हैं, सिंगल बी के लिए। तो जितनी हम स्टेट्स बढ़ाते, नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ाएंगे, ट्रांजिशन भी बढ़ सकती हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। लेकिन ओवरऑल ट्रांजिशन ग्राफ में ये 3 चीज़ें होंगी। एक हमारे पास क्या, finite set of states, alphabet and finite set of transitions that show how to go from one state to another। ट्रांजिशन स्टेट क्या शो करती है, ये ट्रांजिशन क्या शो करती है, यही शो करती है कि भाई एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में क्या कहाँ कैसे जाएं, बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग्स को रीड करके वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाएगा। ऑफ इनपुट लेटर्स पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग ई, नल स्ट्रिंग को भी वो रीड कर सकता है। When we give a pictorial representation of a transition graph, for example, clause 3 in the definition means that every edge is labeled by some string of letters। यानी जो every edge होगी हमारे पास वो some set of some strings of letters से क्या होगी, बनी हुई होगी, labeled होगी, not necessary to only one letter। यानी लाजमी नहीं है सिर्फ एक लेटर से, जबकि हमने DFAs में पढ़ा था कि हर लेबल जो है ना, हर एज जो है वो एक ही लेटर से जो है वो कनेक्टेड थी, हमारे लेबल थी, ना कि ऑल। एम आई ऑडिबल? ओके, यानी इसमें मल्टीपल लेटर्स की स्ट्रिंग्स भी जो है ना वो एक्सेप्ट हो सकती हैं। वी आर ऑल्सो नॉट रिक्वायरिंग दैट देयर बी एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस इमेनेटिंग फ्रॉम एवरी स्टेट। लाजमी नहीं है कि कोई लाजमी नहीं है कि कोई एक ही जो है ना एज निकल रही होगी किसी स्टेट में से, मल्टीपल एजेस निकल सकती हैं। जैसे हमने पीछे बात की है, एक ही स्टेट में से मल्टीपल एजेस जो है ना वो निकल सकती हैं। सम स्टेट्स में हैव नो एज कमिंग आउट ऑफ देम एट ऑल। कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जिनमें से कोई स्टेट जो है ना, कोई ट्रांजिशन जो है वो बाहर नहीं जा रही होगी, कोई एज बाहर नहीं जा रही होगी। जैसे हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है, उसमें से कोई एज बाहर नहीं जा रही। यहाँ से अगर देखें आप, इसमें से कोई एज हमारे पास ये वाला, इस पॉजिटिव में से अगर देखें कोई एज बाहर नहीं जा रही, जबकि इसमें से 1 जा रही है आउट, इसमें से 1 आउट जा रही है, इसमें से 1 आउट जा रही है, इसमें 1 आउट जा रही है। लेकिन कुछ और भी होंगी जिसमें हमारे पास इसमें अगर देखें, इसमें से भी हमारे पास कोई आउट नहीं जा रही, हाँ इसमें जा रही है वैसे, सॉरी, इसमें से एक आउट जा रही है, बाकी उसमें से कोई आउट नहीं जा रही थी, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें से कुछ स्ट्रिंग्स क्या होंगी, वो आउट जा रही होंगी, कुछ नहीं जा रही होंगी, ठीक है। देर आर ऑल्सो नॉट रिक्वायरिंग दैट देयर बी एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एजेस एमिनेटिंग फ्रॉम एवरी स्टेट। कोई पॉसिबल, सम स्टेट्स में हैव नो एज कमिंग आउट ऑफ देम, कुछ में से कोई एज बाहर नहीं जा रही होगी, एंड सम में हैव थाउजेंड्स, फॉर एग्जांपल एजेस लेबल्ड ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 एज, 5 एज, 6 एज। कुछ ऐसी स्टेट्स होंगी जिनमें से थाउजेंड्स ऑफ एजेस भी बाहर निकल सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस और नीड। सर हाँ एज बाहर होना जो मकसद सेल्फ लूप न लाजमी न सेल्फ लूप या माना अदर लूप्स अदर ट्रांजिशन भी थी सकें थी माना एज इतने जरिए जे अगर यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखें, ये क्या है हमारे पास, ये भी एज आउट इमिनेट थी या एज भी बाहर बनी थी, ठीक है। ही एज 1, एज 2, एज 3 माना हिन नेगेटिव पॉजिटिव स्टेट में ब एजिस बाहर, 3 एजिस बाहर निकरन थियूं, जंहिंमां हिकु सेल्फ लूप बि थी सघे थी। हाणे घणा एजिस थिया, 4 एजिस थिया, 1 2 3 4। हिन जो मतिलबु हीअ आहे त 4 एजिस खे इहो एक्सेप्ट करे थो, ठीक है। मतलब सर जेको उन मां इहो तीर निकिरे थो, तीर निकिरे थो, हा तीर इहो तीर जेको आहे न निभागो, इहो जेको निकिरे थो न, इहो ई माना हिनखे नंबर ऑफ ट्रांजिशन एजिस चइबो आहे, ठीक है। और किसी में से मल्टीपल्स हो सकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो किसने दिया था, जॉन मेहिल ने दिया था। हाँ वांदो हुयो कॾहिं 1900
57 में, ठीक है। बार 1900 नंबर ही उसका कहीं फंसा है वो। फासा है व्यवहार सब पता पे हूँ। सो टू सिंप्लीफाई द प्रूफ ऑफ थ्योरम वी विल डिस्कस लेटर। अच्छा ये जो थ्योरम्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसने एक थ्योरम दिया था जो ट्रांजिशन ग्राफ है, वो अगले हमारे लेक्चर्स में है, लेकिन फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, अ सक्सेसफुल पाथ थ्रू अ ट्रांजिशन ग्राफ इज अ सीरीज ऑफ एजेस, यानी हम सक्सेसफुल पाथ किसको कहेंगे, दैट इज थ्रू अ ट्रांजिशन ग्राफ इज अ series of edges forming a path beginning at some start state, there may be several start states, and ending at a final state. ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं, सक्सेसफुल पाथ कहते हैं। किसी भी ट्रांजिशन ग्राफ में ऐसा पाथ जो थ्रू अ ट्रांजिशन ग्राफ हो और इट इज़ अ सीरीज ऑफ एजेस फॉर्मिंग अ पाथ बिगिनिंग एट सम स्टार्ट स्टेट, ठीक है। देयर मे बी सेवरल स्टार्टेड स्टेट्स, यानी स्टार्टेड स्टेट से ज़्यादा हो सकती है, वो हम आगे बात करेंगे। एंड एंडिंग एट अ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट पे जाके हमारे पास एंड हो, तो ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं, सक्सेसफुल पाथ कहते हैं। सर ओके हाँ जी। सर ये सक्सेसफुल पाथ जैसे बताएंगे सर, वो काल कटोगी मेरी। अच्छा मैं यहाँ पे देखें, मैं कह रहा हूँ कि जी एक सक्सेसफुल पाथ क्या है, ऐसे पाथ को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसा पाथ में इनिशियल स्टार्ट से मैंने स्टार्ट लिया, मैं लेट से कोई सिंबल मैंने रीड किया, उस पर मैंने सेल्फ लूप चलाया, सेल्फ लूप चलाने के बाद मैंने दूसरा सिंबल रीड किया, पहले मैंने स्टार्ट स्टेट से इस एज की तरफ गया, फिर मैं इस एज की तरफ गया, फिर मैं इस स्टेट पे पहुंचा, फिर इस स्टेट से मैं अगेन इस एज को फॉलो करते हुए एंडिंग स्टेट पे मैं इजीली पहुंच गया। यानी फाइनल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच जाना सक्सेसफुली। तो ये जो पाथ इसने फॉलो किया है, दिस पाथ इज कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल पाथ, इसको हम सक्सेसफुल पाथ कहेंगे। क्लियर है जी? Am I audible to all of you? यस सर। तो इसको हम क्या कहेंगे? जी तो शाइन ने हेयर रेस किया है। जी शाइन बताएं। जी जी शाइन कोई इशू है? शाइन am I audible to you? इसका मतलब है गलती से हो गया होगा रेस। अच्छा जी चले, अगर कुछ उनकी तरफ से मैसेज हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके मैसेज पे होते हैं सर, स्क्रीन लिखे होते हैं, जस्ट स्क्रीन लिखे होते हैं, मतलब ये कुछ ना। अच्छा सिर्फ स्क्रीन लिखे था, शायद उन्हें स्क्रीनशॉट नहीं दे शायद। चले उनको कहें कि रीज्वाइन कर लें, शायद शो हो जाएगी। बाकियों को तो हो रही है ना शो। सर तव्हां ये जो स्क्रीन से जेको ऑफ करे वरी शेयर कयो, उसमें भी इशू सेट थी। ओके ये भी सही है शिवम साहब। जी सर। हाँ जी अब हो सकता है शो हो रही हो, ठीक है। बाकी सबको शो हो रही है? जी सर। ओके अब देखिए हम कह रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ में सक्सेसफुल पाथ क्या होता है। सक्सेसफुल पाथ ये होता है कि जब हम ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए सीरीज ऑफ एजेस को फॉलो करते जाएं, जो कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो, और बाय फॉलोइंग मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट्स डिफरेंट एजेस को फॉलो करते वक्त अगर वो किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए तो हम उसे सक्सेसफुल पाथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कॉन्केटिनेट इन ऑर्डर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर, क्लास ॿ कलाक खां पोइ ख़त्म थींदी, ठीक है। सो इफ वी कॉन्केटिनेट इन ऑर्डर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर दैट लेबल ईच एज इन द पाथ, ये बबलू कहाँ से आता है हर क्लास में? ये तो सिर्फ बबलू को ही पता है ना। ये बबलू है या डोंगा है? ये तो पता नहीं कहाँ से आता है, बबलू के पास से आता है सर। अच्छा बबलू के अब्बा के पास से आ रहा है, अच्छा ठीक है जी। अच्छा अगर हम इफ वी कॉन्केटिनेट इन ऑर्डर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स दैट लेबल ईच एज इन अ पाथ वी प्रोड्यूस अ वर्ड दैट इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। वेरी सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि यानी अगर कोई पाथ सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो पाथ फॉलो करते वक्त जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं
उस पाथ ने फॉलो की हैं, हम कहेंगे वो कॉन्कैटिनेशन कहलाती है। और उस कॉन्कैटिनेशन को हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्कैटिनेशन जो है या फिर ये जो वर्ड है जिसको फॉलो करते वक्त हम किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो हम क्या कहेंगे, वो एक्सेप्टेड है बाय दिस मशीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, मैंने A टू B गया, फॉर एग्जाम्पल ABB, अगर यहाँ से ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लेता है फॉर एग्जांपल ABB, देन स्टेट 2 पे चला जाता है, उसके बाद अगर कुछ ना लेके भी 3 पे आ जाता है, ये जो सिंबल है ना दिस वन, ये सिंबल हमारे पास शो करता है दिस वन, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को शो करता है। किसी भी ट्रांजिशन ग्राफ में ये कुछ इस तरह से होता है, यानी ये कुछ उल्टा A यानी सीधा A और लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं, ये वाली लाइन इसकी रिमूव हो जाती है, यानी ए की जो बीच वाली लाइन है वो रिमूव कर दें अगर, तो इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग से शो करते हैं। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पावर सिंबल होती है सर। हाँ, जैसे पावर सिंबल होती है पावर, हाँ वो उस तरह से, लेकिन नहीं ये कैपिटल ए की तरह है, कैपिटल ए की तरह, लेकिन उसमें से कोई लाइन नहीं है। इसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसने, ये एक ऐसा पाथ अगर हम देखते हैं, स्टार्ट स्टेट से ABB को एज को फॉलो करते वक्त स्टेट 2 पे आया और कुछ ना लेते हुए स्टेट 3 पे चला गया, ABB को लेते हुए 2 पे आ गया और 2 से कुछ ना लेते हुए 3 पे आ गया और 3 से A लेते हुए 4 पे आ गया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। तो अब यहाँ पे देखें, हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये जो पाथ है हमारे पास, ये क्या है, सक्सेसफुल पाथ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल द पाथ फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, स्टेट 1 टू स्टेट 2, देन स्टेट 3, देन स्टेट 3, देन बैक टू स्टेट 1। अगर यहाँ से दोबारा अगर बैक स्टेट पे आ जाता है नेगेटिव प्लेट से, डबल A लेने के बाद, एंड देन वापस B को, अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इसको और विजुलाइज कर देता हूँ। यहाँ से देखें, यानी पहले मैं गया 1 to 2 AB को लेते हुए, और फिर मैं गया 2 to 3 कुछ ना लेते हुए, और फिर मैं गया 3 to 4 सिर्फ और सिर्फ A लेते हुए। तो ये पाथ भी मेरा क्या है, सक्सेसफुल पाथ है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैं 1 to गया, 1 से मैं गया 2 ABB को लेते हुए, 2 से मैं गया कुछ ना लेते हुए 3 तक, और 3 से मैं A लेते लेते वापस आ गया अपनी ही स्टेट पे, और अपनी ही स्टेट से मैं अगर मुझे B मिल जाता है तो मैं चला गया फाइनल स्टेट पे। ये दोनों पाथ जो मतलब वो स्ट्रिंग का एंड जिंदी सिंगल है सा या स्टार्ट जिंदी बी सा। वेरी गुड, असा चीज सकूँ तक कमाल है शिवम आपका, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ जी, हाँ गुड। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, ये दोनों पाथ के हमारे पास सक्सेसफुल पाथ हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है जी। अब ये देखें, यानी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को डिफरेंट इस पाथ को हमने फैक्टराइज कर दिया, यानी इस वर्ड को, दिस वर्ड को। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इन मल्टीपल एजेस। हाँ जी सर, कोई चाहे तो रिपीट कर। हाँ देखें, रिपीट करने का यही मकसद है कि यानी ये देखें, यानी ये ट्रांजिशन ग्राफ में सक्सेसफुल पाथ क्या होगा, कहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखें स्टार्ट हुआ, इसने ABB पहले एक्सेप्ट स्ट्रिंग ली, यानी अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती, क्या ये वाली स्ट्रिंग होती है हमारे पास, इसमें से पहले ये क्या कर रहा है, ABB ले रहा है, ABB लेने के बाद ये 1 to 2 आ रहा है, और 1 to 2 आने के बाद आगे ये कुछ ना लेते हुए भी 2 से 3 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, और फिर ये डबल A लेते हुए ये बैक आ रहा है 1 पे, और 1 के बाद B लेते हुए ये वापस फाइनल पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टिंग, ये हमारे पास क्या हो गया, इसने वर्ड को एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, बीच वाली अगर मैं ये जो हैं इन सबको अगर रिमूव कर दूं, यानी मैं -1 से स्टार्ट लेके अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे +4 पे चला जाऊं, यानी
इसका दूसरा मकसद ये है कि यानी मैं 1 से डायरेक्ट कॉन्केटिनेट कर दूं किसको, ए बी बी ए बी को। तो ये पूरा का पूरा जो ऑटोमेटा है, दिस ऑल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दीज ओनली 2 स्टेट्स। ये हमें आगे काम आएगा जब हम इस थ्योरम को, क्लीन थ्योरम को जब हम वेरीफाई कर रहे होंगे, ये वहाँ पे हमें काम आएगा कि यानी बजाय इन सारी सीक्वेंस ऑफ एजेस को फॉलो करने के मैं डायरेक्ट इसको क्या कर सकता हूँ, कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। और कॉन्केटिनेट कर, देखें मैंने क्या किया, ए बी बी को, ये देखें क्या ये कॉन्केटिनेटेड नहीं है सारे के सारे, दीज ऑल आर कॉन्केटिनेटेड। कैसे कॉन्केटिनेटेड है, ये हमारे पास दिस इज कॉन्केटिनेटेड विद दिस एंड दिस होल, दिस बोथ आर कॉन्केटिनेटेड विद दिस एंड दीज थ्राइज आर कॉन्केटिनेटेड विद दिस, ऑल आर कॉन्केटिनेटेड। सर जेको तव्हां सर मथे लिखियो आहे 1 ऐं 4 वारो, हाँ वीचार आहे तव्हां चओ करे छॾिया हाँ छॾिया, त इन में त सर इहो इनपुट असांजो एक्सेस न थियो आहे। हाँ थी वियो न एक्सेप्ट, ये इनपुट थी वेंदो एक्सेप्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट न थी वेंदो। हाँ बिल्कुलु थी वेंदो, छो जो असांखे जेको ॾिसो ही ये जो हमारे पास इनपुट था ना ये वाला, इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को फॉलो करें, नंबर ऑफ एजेस को, और दूसरा आपने पेपर तो सॉल्व किया ही होगा, उसमें कॉन्केटिनेशन की एक एग्जांपल मैंने दी थी, आपको याद हो, यानी डब्ल्यू आर एंड अगेन डब्ल्यू, याद है ये स्ट्रिंग? सर असांखे कल्ह ई रोटी विसरी वई आहे, तव्हां पेपर पुछो। हाँ सर ये थोड़ा लगे तो हाँ ये थींदो ना, छो न थींदो। अब देखें ये मेरे पास, लेट से मैं कहता हूँ ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, कोई एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है ये, सर आर रिवर्स है सर ये रिवर्स है बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि क्या हो, स्टार्ट हो -1 से, लेट से, ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद ये क्या करे, 2 पे चला जाए, 1 से 2 पे आ जाए, क्या लेते हुए, W को लेते हुए, यानी वर्ड W को लेते हुए 2 पे आ जाए, और 2 क्या हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है, क्या हो गया, जवाब दे रहा है, और 2 से 3 पे चला जाए, अगर ये WR इसको मिलता है, और 3 to 4 चला जाए, प्लस के 4 पे चला जाए, कब, जब इसको अगेन RW मिल जाए। तो ये देखिए 3 स्टेट्स हमारी आ गई। क्यों ना बजाय इतना कुछ करने के मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट बना दूं, यानी मैं क्या कर दूं, एक ही स्टेट आ जाए हमारे पास जो -1 से स्टार्ट हो और प्लस, यानी माइनस पे स्टार्ट हो और +4 पे स्टार्ट हो, बीच वाली सबको मैं क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं, और डायरेक्ट ही क्यों ना मैं कंकैटिनेशन करा दूं किसकी, WR एंड W की। देखें इसको बड़े आसानी से समझें, ये जो स्ट्रिंग होगी ये बिल्कुल सेम काम कर, हाँ सर हिते जीअं पहिरियों लेटर बाय लेटर एक्सेप्ट करे थो, जीअं तव्हां पाथ चओ पिया, हाँ उते डायरेक्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। वेरी गुड, इतने डायरेक्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे तो ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखें, अगर मैं क्या करूँ, अब देखें दोनों बात एक ही कर रहे हैं, दोनों बात एक ही कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देखें 1 से 2 जाते वक्त कंकैटिनेशन में हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कंकैटिनेशन में हम क्या कर रहे थे कि अगर W जो है वो बराबर है किसके, फॉर एग्जांपल W अगर बराबर है हमारे पास AB के, तो हमारे पास W टाइम्स WR टाइम्स W जो है वो किसके बराबर होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, यानी AB टाइम्स BA
टाइम्स ए बी, कुछ इस तरह से ही होगा। ठीक है, अब इसमें देखें हो क्या रहा है, यानी ये ऑटोमेटा कभी भी डायरेक्ट जंप नहीं करेगा 2 से 3 पे, कब तक, जब तक ये W को एक्सेप्ट ना कर ले। यानी 1 से 2 आने के लिए इसको पहले W क्रॉस ज़रूर करना पड़ेगा। जब 1 से W आने के लिए इसको 1 से 2 आने के लिए इसको W क्रॉस करना है, और W 2 से 3 जाने के लिए इसको WR क्रॉस करना है, और 3 से 4 जाने के लिए इसको अगेन W क्रॉस करना है। तो क्यों ना पहले हम दोनों की कंकेटिनेशन करके एक ही स्ट्रिंग कर लें। वैसे भी तो इसने पहले A B देन B A देन A B को एक्सेप्ट करना है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। तो 1 to 4 बाकी जो एजेस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सेफली। दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस। सर हाँ जी, हाँ जी, सर यहाँ पे तो 2 स्ट्रिंग बनेगी ना सर? 2 बनेंगी। वेरी गुड लक्ष्य, जी सर। वेरी गुड। सर A डबल B A भी बन सकती है, जैसे सर एक्सेप्ट करेगी सर A B B A A B, ये भी बनेगी सर? हाँ, ये भी बनेगी बिल्कुल। यानी हम बजाय सारा करने का हम सिर्फ 1-2 ही स्टेट से काम चल जाएगा हमारा, स्टार्ट से और फाइनल से। ठीक है जी। सो ये बात हमने कर ली। अब यहाँ पे देखें, बट ये अच्छा सर जैसे कि सर तब स्ट्रिंग से जाते हैं को ट्रांजैक्शन कंटिन्यू ट्रांजिशन से, हाँ हाँ 2 तो कट 3 तो कट क्या सर 1 to डायरेक्ट 4 तक तो जंप गए हाँ हाँ ये सब पर क्यों छोटा छाजेला शॉर्ट छोड़ दिया था कॉस्ट घट लगे। अब मुख्य जो मुझे जो है ना, हाँ कॉस्ट कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक कराची से सक्खर के लिए मैं सामान लेके जा रहा हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि पहले मैंने एक गाड़ी कराई, उसमें जो है ना अपना जो है ना एक बैग रख के भेज दिया, फिर दूसरी गाड़ी कराई, उसमें जो है ना दूसरा बैग रख दिया, तीसरी गाड़ी में मैंने अपने जूते रख दिए, चौथी गाड़ी में मैंने अपना जो है ना वॉच रख दी, पांचवी गाड़ी में मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रख दिया, छठी गाड़ी कराई, उसमें कितनी कॉस्ट लग जाएगी। बजाय कि मैं इतनी गाड़ियाँ कराऊँ, क्यों ना मैं एक ऐसी गाड़ी कराऊँ कि जिसमें एक में ही मैं सारा का सारा सामान रख के चला जाऊँ। इसकी बड़ी सिंपल मिसाल ये देखें। सर इसमें सिक्योरिटी भी होगी। हाँ, इसमें सिक्योरिटी भी होगी। सिक्योरिटी भी होगी, वेरी गुड। ये इसकी बड़ी अच्छी मिसाल आप यहाँ से देख लें। सक्खर से कराची कितने, सक्खर से इस्लामाबाद लोग कितने जाते होंगे, या कराची से इस्लामाबाद लोग डेली कितने ट्रेवल करते होंगे? थाउजेंड्स ऑफ लोग। अच्छा, उनमें से आप देखें, अच्छा अगर 1000 लोग कराची से इस्लामाबाद अलग अलग कार में जाएं तो कितनी कारें लेनी पड़ेंगी 1000 लोगों को? 1000 कार्स, या फिर 1000 ना करें, एक कार में 4 बंदे कर लें, 250। यानी अगर हर बंदा एक अलग अलग कार लेके जाए तो 1000 कारें चाहिए। क्यों ना हम ट्रेन में बैठ के चले जाएं 1000 के 1000 बंदे। समझ रहे हैं? ट्रेन जो है वो बिल्कुल इस कंकेटिनेशन का नाम है। ट्रेन में एक इंजन है और एक इंजन के साथ ये बोगियां जुड़ी हुई हैं। ये देखें, ये बोगियां हैं, ये ट्रेन की बोगियां हैं, यानी एक बोगी दूसरी बोगी के पीछे आ रही है। जब तक ये बोगी आगे नहीं निकलेगी तब तक दूसरी बोगी नहीं आएगी, जब तक दूसरी बोगी नहीं जाएगी तब तक तीसरी बोगी नहीं आएगी। तो जब हमने जाना ही इस्लामाबाद था तो यार आप क्या कर रहे हो, आप 4000 कारें क्यों निकाल रहे हो? क्यों ना हम सब के सब ट्रेन में बैठ के चल लें और एक ही ट्रेन को करा लें। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल वही मिसाल है हमारे पास कंकैटिनेशन की कि, और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग फॉर एग्जांपल कहीं टूर पे जा रहे होते हैं तो अलग अलग गाड़ी कराने के बजाय हम क्या करते हैं, पॉइंट में चल लें। जब आपकी छुट्टी होती है तो आपको पॉइंट किस लिए दी जाती है कि जब अलग अलग बंदे जाएंगे अपनी बाइक से, अपनी गाड़ियों से, उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। क्यों ना एक ही पॉइंट बच्चों के लिए अलॉट कर दें और उनकी फ़ीस में से, सेमेस्टर की फ़ीस में से कुछ कटौती कर लें, ट्रांसपोर्ट कटौती, और उसी में से जो है ना वो चलते रहें। समझ रहे हैं मेरी बात? Am I audible? अच्छा, तो कुछ भी समझ नहीं आया? मैंने कुछ भी नहीं बोला जो समझ में सुनाई नहीं दिया? ट्रेन का पोअर जो को हाँ, ट्रेन के चलें। हाँ,
मैं वो कह रहा था कि यानी देखें, अगर आप सखर IBA से लेट से आप जो है ना अभी छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद एक तो तरीका क्या है, आप अलग अलग गाड़ियों से जाएं, अलग अलग बाइक्स पे जाएं, तो कितनी बाइकें हमें खड़ी करनी पड़ेंगी, कितनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी IBA में। उससे अच्छा ये है कि हम एक ही जो है ना पॉइंट लगा दें बच्चों के लिए कि सारे के सारे जो है ना एक ही पॉइंट में बैठें और हर एक को अलग अलग उनके घर के पास छोड़ते चले जाएं। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है, इसमें हम वही कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। कॉन्केटिनेशन यानी बजाय हम ये एज फॉलो करें, ये एज फॉलो करें, ये एज फॉलो करें, फिर हम यहाँ पहुँचें, यानी पहले हम सखर से जो है ना हैदराबाद आएँ, हैदराबाद से फिर हमें वो वहाँ जाना। यानी एक और बड़ी अच्छी मिसाल मैं इसकी दे देता हूँ। एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है, कराची से इस्लामाबाद जाना था, पहले मैंने गाड़ी कराई जो कराची से हैदराबाद मुझे छोड़े, उसने हैदराबाद छोड़ा, फिर हैदराबाद से मैंने सखर की गाड़ी करा, खैरपुर की गाड़ी करा ली, फिर खैरपुर आके छोड़ा, खैरपुर वाली से गाड़ी कराई, उसने सखर में छोड़ा, सखर से फिर उसने जो है ना मुझे पन्नुआकिल छोड़ा, फिर मुल्तान छोड़ा, फिर मुल्तान से मैं चला गया अपना इस तरह से करते करते लाहौर, करते करते फिर जाके इस्लामाबाद पहुंच गया। भाई इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है, तुम एक गाड़ी कराओ या फिर ट्रेन में बैठ जाओ, डायरेक्ट एक जगह बैठ के आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। दिस इज़ द सेम प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्केटिनेशन में हेल्प आउट करेगा आगे चल के भी, और ये फ़ायदा देगा हमें। व्हेन एन एज इज़ लेबल्ड विद द स्ट्रिंग ई, कोई एज अगर ई से लेबल्ड है तो इसका मतलब है ये कुछ ना लेते हुए भी प्रोसेस कर लेगी। इट मीन्स दैट वी कैन टेक द राइड इट ऑफर्स फ्री। ई का मकसद होता है फ्री राइड, यानी आपको राइड करनी है, फ्रीली आप जा सकते हैं, कोई आपको जो है ना खर्चा नहीं आएगा, विदाउट कंज्यूमिंग एनी लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से अच्छा अब देखें, ये जो है यानी 1 to 2 जाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा था, लेकिन 2 to 3 जाने के लिए मुझे कोई खर्चा नहीं लगता, मैं फ्रीली जो है ना मैं चला जाता हूँ, यानी मुझे कोई कॉस्ट नहीं आती 2 to 3 जाने के लिए, जबकि 1 to 2 जाने के लिए मुझे कॉस्ट आ रही थी। तो यानी ये चीज़ ध्यान में रखें कि यानी 1 से 2 स्टेट पे जो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है ये हमारे पास फ्री राइड की तरह काम करती है, कोई खर्चा हमें नहीं देना पड़ता। रिमेंबर दैट वी डू नॉट हैव टू फॉलो दैट एज, लाजमी नहीं है, बट वी कैन इफ़ वी वांट। लाजमी नहीं है हम ये स्ट्रिंग फॉलो करें, यानी हमें ये फॉलो करने की हमें हमेशा ज़रूरत नहीं होती, अगर दिल करे तो राइड कर लें। यानी अगर आपको आप कहीं पे कुछ खाना खाने गए और आपने जो है ना जी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और एक पिज़्ज़ा के साथ अगर आपको कोई बर्गर भी दे देता है तो आप कहेंगे चलें जी ठीक है, फ्री में मिल रहा है, मैं पैसे तो बर्गर के पिज़्ज़ा के दे रहा हूँ ना, बर्गर अगर फ्री में मिल रहा है तो क्या मकसद है, ले लेते हैं। अगर ना लें तो भी कोई इशू नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर ले लें तो भी अच्छा है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्री राइड और अ फ्री ईटिंग फॉर यू। रिमेंबर दैट वी डू नॉट हैव टू फॉलो दैट एज, कोई हमें ज़रूरी नहीं है ई को फॉलो करना, बट इफ़ वी वॉन्ट वी कैन डू। इफ़ वी आर प्रेजेंटेड विद अ प्रैक्टिकल स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज टू रन ऑन अ गिवन टी जी, अगर हमें कोई ए और बी की स्ट्रिंग्स मिली हुई हैं, हम उसको टी जी पे रन करना चाहते हैं, वी मस्ट डिसाइड हाउ टू ब्रेक द वर्ड इनटू सब स्ट्रिंग्स। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आपको ए और बी की मल्टीपल स्ट्रिंग्स मिली हैं तो आप ये फैसला करेंगे कि मुझे कौन से पाथ से फॉलो करना चाहिए। माइट करेस्पॉन्ड टू द लेबल्स ऑफ एजेस इन अ पाथ, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें हम, अब हमारे पास स्टार्ट स्ट्रिंग जो है वो फॉर एग्जाम्पल बिकॉज वी हैव अलाउड सम एजेस टू बी ट्रेवर्स्ड फॉर फ्री, कहीं पे हमें जो है ना एक ही जगह से मल्टीपल पाथ्स जा सकते हैं हम फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी यूजिंग द ई, हमारे पास जो एम्प्टी स्ट्रिंग है। वी हैव ऑल्सो अलाउड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमने पीछे बात की थी, अगर आपको याद हो कि यानी एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट्स भी आपके पास हो सकती हैं किसी ऑटोमेटा में, किसी ट्रांजिशन ग्राफ में। मोर देन वन स्टार्ट सिंपली बाय कनेक्टिंग देम टू द ओरिजिनल स्टार्ट स्टेट बाय एजेस लेबल्ड ई। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 स्टार्ट स्टेट्स हैं, हमारे पास यहाँ पे 1 भी स्टार्ट स्टेट है, हमारे पास यहाँ पे 2 भी स्टार्ट स्टेट है, हमारे पास यहाँ पे 3 भी स्टार्ट स्टेट है।
और एक मेन स्टार्ट स्टेट है हमारे पास प्लस। अब अगर आपको याद हो, आवाज रखो जी प्रॉपर सर। अच्छा बताएं ज़रा, जी सर। अब सही आ रहा है आवाज़? जी जी सर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हैं, माइनस ये 1 2 3 दोनों स्टार्ट स्टेट्स हैं हमारे पास, और ये दोनों एक पॉजिटिव हमारे पास फाइनल स्टेट को जो है ना वो एक्सेप्ट फाइनल स्टेट तक पहुँच रही हैं। बट स्टार्ट हम 1 से भी ले सकते हैं, स्टार्ट हम 2 से भी ले सकते हैं, स्टार्ट हम 3 से भी ले सकते हैं। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल देखें, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टीजीज। अगर इन टीजीज को देखें हम, यहाँ पे देखें कोई स्टार्ट स्टेट थी हमारे पास जिसको हम मेन स्टार्ट स्टेट कह रहे हैं, दिस वन, और बाय यूजिंग ई मतलब नल स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये मेन स्टार्ट स्टेट से 1 पे आ गई। देन फ्रॉम दिस मेन स्टार्ट स्टेट नल लेते हुए यानी कुछ भी ना लेते हुए ये 2 पे आ गई, और हमारे पास यानी 1 मेन स्टार्ट स्टेट से 3 पे आ गई। देन ये 3 से ए पे से को फॉलो करते हुए पॉजिटिव पे चली गई, 2 को फॉलो करते हुए 2 से बी को फॉलो करते हुए पॉजिटिव पे चली गई, और 1 से ए को फॉलो करते हुए पॉजिटिव पे चली गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें कि ये तीनों क्या हैं, स्टार्ट स्टेट हैं जो कि कनेक्टेड है मेन स्टार्ट स्टेट से, और इनके बीच में क्या है, फ्री स्टेट है। आप चाहें तो इसको कंज्यूम करें, चाहें तो कंज्यूम ना करें। यानी अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग को कंज्यूम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक हमारी आवाज कट होते जा तो मतलब कुछ इशू आ। अच्छा, सबके पास कट रहा है? बाकी सबको आ रही है आवाज़? सर मुझे का कट नहीं तो पॉइंट दे दे। अच्छा सर कट्टी थे तो सर कट दिए तो आवाज सर। अच्छा, बस हाँ, क्लास एंड क्यों था सर चलिए आवाज। अरे क्लास की भी टाइमिंग थी भैया ना वैसे। असल कटण की वजह यह हुई, असल में आवाज़ कटण की वजह यह हुई। ठीक है जी। सो अब हम बात करते हैं, देखें यहाँ पे देखें हमारे पास, यानी ये मेरे पास क्या थी, फ्री राइड थी। मैं चाहता तो ये ले लेता और मैं चाहूँ तो ना लूँ। यहाँ पे देखें मैंने फ्री राइड को एक्सेल कर दिया। मैं कहता हूँ कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्री राइड नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट 1 से पॉजिटिव पे जाना चाहता हूँ, मैं कोई मेन स्टार्ट स्टेट को फॉलो नहीं करना चाहता। बिल्कुल सेम यहाँ से हमने किया है। तो यानी ये दोनों, हाँ जी सर जे करें लेट सपोज यो नेसेसरी नथो थी सके असां खे एमटी आर रूट पे वठणो आ। न नेसेसरी न हूंदो आहे एम्प्टी। अब ॾिस हिकिड़ो माण्हू फ्री में का शइ वठणी नथो चाहे, तूं ज़ोरी कीअं ॾींदे हुनखे? सर ॿुधो न, हाँ हाणे जीअं हिते 1 हिकिड़ो पॉइंट आहे असांजो जाते पाण पुॼी सघूं था हिकिड़ी एमटी स्ट्रिंग सां बि हाँ या डायरेक्ट बि। शाबाश। जेकॾहिं 1 पॉइंट ते पहुचण जे लाइ बि त असांखे हिकिड़ो रूट खपे न। लेट सपोज हुते उहा चीज़ न आहे, न कोई ऑब्जेक्ट या कुझु। हाँ ॾिसो 1 जेका आहे न 1 त स्टार्ट स्टेट आहे न, माना ऑटोमेटा 1 खां बि स्टार्ट थी सघे थो, ऑटोमेटा 2 खां बि स्टार्ट थी सघे थो, ऑटोमेटा 3 खां बि स्टार्ट थी सघे थो। माना हिन जी तव्हांखे नीड न आहे काई। अच्छा मतलब सर इनिशियल स्टेट असांजी माइनस खां बि शुरू थी सघे थी पई एंड 1 2 3 खां बि। 1 2 3 खां बि, यानी 1 2 3 बि स्टार्ट, छो जो हिननि जो मतिलबु आहे फ्री। फ्री जो मतलब छा है, मतलब जे हितां खां मां हिते अची वियमि, अब मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं ये एम्प्टी लूँ, मैं डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी ये कॉस्ट बचाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बजाय मैं डायरेक्ट -1 से +2 है प्लस पे चला जाता हूँ। यानी ये ऑटोमेटा जो है, ये ऑटोमेटा जो है हमारे पास, ये ए की कॉन्केटिनेशन है, ई बी की कॉन्केटिनेशन है, ई ए बी ए की कॉन्केटिनेशन है। और जबकि ये ऑटोमेटा जो है वो ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ए बी ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है। और ए जो होता है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, ए जो होता है वो असल में ई ए के बराबर होता है।
और B जो होता है वो इन एक्चुअल EB के बराबर होता है। इसी तरह से ABA जो होता है वो इन एक्चुअल EABA के बराबर होता है। यानी जब ये दोनों बराबर हैं तो मतलब दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो हमें हमारी मर्जी ना हम ये लें या ये लें, बात तो सेम होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास इक्वल। देर आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मशीन्स सच एज द नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स दे हैव, बट एज लैंग्वेज एक्सेप्टर्स दे आर इक्विवेलेंट। अगर हम उसमें देखें एज अ नंबर ऑफ स्टेट्स अगर देखें ये डिफरेंट है, यानी इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और इसमें कितनी है 4 स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स भी इसमें कम है, नंबर ऑफ एजेस भी कम है। आप बताएं नंबर ऑफ एजेस जितनी कम होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी कम होंगी, उतना कंप्यूट पावर क्या होगा, कम होगा, और उतना ही जो है कॉस्ट भी कम होगी, यानी इकोनॉमिकल भी होगा। ये जो है उतनी कॉस्ट ज़्यादा लेगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा लेगा, ये एनर्जी कम लेगा। लेस द स्टेट्स लेस द एनर्जी, मोर द स्टेट्स मोर द एनर्जी, लेस द एजेस लेस द एनर्जी कंजप्शन, मोर द एजेस मोर द एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है हमारे पास। देयर आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मशीन्स सच इज द नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स दे हैव, बट एज लैंग्वेज एक्सेप्टर्स दे आर इक्विवेलेंट। एवरी FA इज ऑल्सो अ TG। याद रखिएगा हर FA जो है वो TG होता है, नॉट एवरी TG इन FA। हर FA TG होता है बट एवरी TG। सर आवाज अब आ रही? सर आवाज कट जाता है। सर आवाज कट रही है सर। अच्छा ठीक है, सर अब आने बस का सर दिसो माइक भी है सर, बस के हो दिसो सर। अच्छा अब आ रही है? नो सर। तो ये कैसे पता चला कि मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है? मेरे क्या तो ये फायदे वाली बात सर आवाज ड्रॉप की थी का। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा वीडियो देख लीजिएगा दोबारा समझ आ जाएगा। सर को दो ना सर, ओवरफ्लो दे दो सर। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह करेगा आ जाएगी समझ आपको। अब हम बात करते हैं, तो एवरी FA इज़ ऑल्सो अ TG। ठीक है, हर अच्छा जी, एवरी FA बस कुल छन्नी जी ब्रेक आउट होगा सर। यानी एवरी FA इज़ ऑल्सो अ TG। ठीक है, जो भी है, ब्रेक की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ वो टाइम की बात कर रहे हैं, यानी टाइम हमने कितना कंज्यूम किया है। ओके, एवरी FA इज़ ऑल्सो अ TG। हर FA हमारे पास TG होता है क्योंकि, लेकिन एवरी TG इज़ नॉट एन FA। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। और अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है? लड़ाई सर गोरी लाए थे सर। चलो कोई मसलो ना है। अच्छा, बर्दाश्त कब हुआ थोड़ा घणो, नौजवान हो आप लोग माशाल्लाह, यंग हो, नया नया ब्लड है आप लोगों का। ठीक है, सर आज सोना तो सर एक ना आपने क्लास ले ली। कोरोना पहुंची के कोरोना हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये देखें, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, काम आएंगे हमारे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, एवरी FA इज़ ऑल्सो अ TG। याद रखिएगा हर FA TG होता है, बट हर TG इज़ नॉट एन FA। नॉट एवरी TG इज़ एन FA, ये याद रखिएगा। द पिक्चर रिप्रेजेंटेड अ TG। क्या ये TG है? जी सर। लेकिन क्या ये FA है? नो सर। नो। क्यों FA नहीं है? क्योंकि ये TG तो है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और FA के लिए कोई ना कोई एक्सेप्टिंग स्टेट होना ज़रूरी है। होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यानी एवरी TG क्या हाँ, वेरी गुड, ईअं थी सघे थो जेकॾहिं इन सां गॾु हिकिड़ी नल स्ट्रिंग अची वञे हा, लाइक दिस। काशिफ मैसेज करे दो कुछ। जी काशिफ, जी काशिफ, अच्छा चलें ठीक है, प्रोग्राम इससे तो सही ना चश्मा उपाय करे। अच्छा चलें कोई बात नहीं, बाद में पहन लीजिएगा चश्मा। अब यहाँ पे देखें, यानी
अब ये क्या है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, ये अब ये क्या बन जाएगी, अब ये टी जी जो है ना एफ ए बन जाएगा। टू बी एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग इट मस्ट हैव अ फाइनल स्टेट। किसी भी ऑटोमेटा को, रिपीट तो कराया सर। हाँ देखिए, यानी मैं, एवरी एफ इज आल्सो टीजी। हाँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखें अब क्या ये हमारे पास टीजी है, ये हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ है ना, ये ट्रांजिशन ग्राफ है कोई हमारे पास, जी सर। बट इट्स नॉट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए कोई स्टार्ट स्टेट का होना ज़रूरी है और कोई ना कोई एक्सेप्टिंग स्टेट का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, यानी कोई ना कोई एक्सेप्टिंग स्टेट तो हो ना, यानी इसके पास कोई ना कोई ट्रांजिशन होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें से कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही, तो ये हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा तो है, सॉरी ट्रांजिशन ग्राफ तो है, बट नॉट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मैं क्या करूं, इसी को मैंने प्लस भी बना दिया और माइनस भी बना दिया, ठीक है। अब क्या देखें यहाँ पे हमारे पास ई को ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर। करेगा, तो अब ये टी जी क्या बन गया हमारे पास, फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन गया। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एवरी टी जी इज़ नॉट अ फाइनाइट ऑटोमेटा, सॉरी एवरी एफ ए इज़ नॉट अ टी जी बट एवरी, यार मैंने उल्टा कर दिया, यानी एवरी टी जी इज़ नॉट एन एफ ए बट एवरी एफ ए इज़ अ टी जी, ठीक है। एनी अदर स्ट्रिंग्स कांट हैव अ सक्सेसफुल पार्ट टू द फाइनल स्टेट, सिवाय एम्प्टी स्ट्रिंग के इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। थ्रो लेबल्स ऑफ एजेस सिंस देयर आर नो एजेस, क्योंकि कोई एजेस नहीं है, एडहेंस नो लेबल्स। एनी टी जी इन विच सम स्टार्ट स्टेट इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट विल ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ई, ये हमने पहले ही बात की, यानी अगर कोई फाइनल स्टेट वो इनिशियल स्टेट भी हो आपकी, ठीक है, एनी टी जी इन विच सम स्टार्ट स्टेट इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट, यानी स्टार्ट स्टेट भी है फाइनल स्टेट भी है, ऐसी स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ नथिंग एक्सेप्ट करती है, यानी कुछ ई को एक्सेप्ट करती है, नल स्ट्रिंग को, विल ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ई। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑफ एफेज, एफेज में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि टी जीज क्या करती हैं, टी जी भी सेम है और एफ ए भी सेम हो जाएगा यहाँ पे। देर आर सम अदर टी जीज दैट एक्सेप्ट द वर्ड ई, दूसरे भी टी जीज होते हैं जो वर्ड ई को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अब दिस इज एन एफ ए, दिस इज अ टी जी, ठीक है, अब ये टी जी क्या कर रहा है, ये हमारे पास नल को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे देखें, और साथ साथ ये बी ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और साथ साथ ये ए बी ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ बा बस कहीं होता 15 मिनट में कहीं होता बा, हुक्म हुक्म का पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस मशीन एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड्स ई बी ए बी ए, एनीथिंग रीड वाइल इन द पॉजिटिव स्टेट, जो पॉजिटिव स्टेट में होने के बाद, पॉजिटिव में आने के बाद इसको कुछ भी मिलेगा, इट वॉन्ट एक्सेप्ट, विल कॉज अ क्रैश, यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, ये यहाँ पे आते ही क्रैश हो जाएगा, यहाँ से आगे ये नहीं चल सकता, क्योंकि पॉजिटिव के बाद इसके पास कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट हमारे पास नहीं रही। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से निकलने के बाद इसके पास कोई भी एमिनेंट, कोई निकलने वाली, कोई एमर्जिंग कोई एज नहीं है, दैट इज वाई इट विल क्रैश। सिंस द पॉजिटिव स्टेट हैज़ नो आउट गोइंग एजेस, वी कैन से इसके पास कोई आउट गोइंग एजेस नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग टी जी, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम देखें, वी कैन रीड ऑल द इनपुट लेटर्स वन एट अ टाइम, स्टे इन द लेफ्ट साइड, अगर हम ए को मेजर करते हैं तो वहीं पे रहेंगे, बी करते हैं तो वहीं पे रहेंगे, ठीक है, और बी को लेते हुए हम पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ए और बी, वी कैन रीड ऑल द इनपुट लेटर्स वन एट अ टाइम, अगर हम सारे एट अ टाइम रीड करें ए या बी, स्टे इन द लेफ्ट साइड स्टेट, और हम स्टेट लेफ्ट में ही रहेंगे अभी तक, उस तरफ नहीं जाएंगे। व्हेन वी रीड अ बी इन द स्टार्ट स्टेट, अगर हम स्टार्ट स्टेट में अगर हम बी रीड करते हैं, देर आर टू पॉसिबल एजेस वी कैन फॉलो, या तो हम सेल्फ लूप चला लें या हम इसको एक्सेप्ट की तरफ ले जाएं। इफ द वेरी लास्ट लेटर इज अ बी, अगर वेरी लास्ट लेटर बी है, वी कैन यूज इट टू गो टू द पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। अगर हम ये देखेंगे, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यानी हम क्या करें कि अगर हमारे पास मल्टीपल लेटर्स को जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा हो, मल्टीपल लेटर्स को जो है ना उसमें से इनपुट आ रहा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि जिसके अगर ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें, ऐसी तब हम यहाँ से जाने के बाद हमारे पास वापस आने का चांस भी है और एंड होने का चांस भी है।
हम कोशिश करेंगे ऐसी स्ट्रिंग जब आ जाए जिसके एंड में बी हो, तो हम क्या करेंगे, बाकी बीज पे क्या करेंगे, सेल्फ लूप चलाते रहेंगे। जैसे ही फाइनल बी आएगा तो उसको एक्सेप्ट की तरफ ले जाएंगे। इट मस्ट बी द वेरी लास्ट लेटर बी को हम एक्सेप्ट करेंगे। सिंस वंस इन द राइट साइड स्टेट इफ वी ट्राई टू रीड अनदर लेटर वी क्रैश, क्योंकि इसके बाद कहीं जाने का चांस नहीं है। यानी अगर मैं ऐसे करता कि ए आने के बाद मैं बी पे वापस सेल्फ लूप चला देता, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी, बेटा ये दोबारा नहीं कीजिएगा जिसने भी किया है। कौन था ये? बेटा मैंने मना किया था ना कि ये उल्टे काम ना करें। आप लोग मेरे ख्याल से प्यार से मानने वालों में से नहीं हैं, हाँ? या कोई करूं आपके साथ में कुछ? यू गाइज आर गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट्स। कौन था ये? हाँ, खुद से बता दें वरना सबको सज़ा मिलेगी इस बार। जो था उसका नाम ले दें वरना सबको सज़ा मिलेगी। मैं वो किसी भी सूरत में दे सकता हूँ सज़ा। सर मुझे करने ओके जी, सो अब हम बात कर रहे थे यानी लाइक दिस कि हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ एनी टीजी इन विच सम स्टार्ट स्टेट इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट। अगर कोई स्टार्ट स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट भी है, इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ई। ठीक है, वो ऑलवेज एक्सेप्ट स्ट्रिंग ई को एक्सेप्ट करेगी। दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ एफेज। एफेज भी इस तरह से करेंगे, यानी कोई अगर किसी एफए के अंदर अगर ए की स्ट्रिंग फाइनल भी है और इनिशियल भी है तो वो इम्पटी स्ट्रिंग को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। देर आर सम अदर टीजीज दैट एक्सेप्ट द वर्ड ई, लाइक हमने बात की, लाइक यहाँ पे देखें ये भी ऑटोमेटा है हमारे पास, सॉरी ये भी हमारे पास एक टीजी है जो कि यहाँ पे नल को भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी डबल ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है और ए बी बी ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से भी हमारे पास हो सकते हैं। दिस मशीन एक्सेप्ट्स ओनली द वर्ड्स ई बी ए एंड ए बी बी ए। एनीथिंग रीड वाइल इन द पॉजिटिव स्टेट, जब ये पॉजिटिव स्टेट में है यहाँ के बाद अगर ये कुछ रीड करेगा तो ये हमारे पास टीजी जो है वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। इसके बाद इसके पास कोई हमारे पास इसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आया कि कहाँ जाए। ओके जी, अगर हम आगे बात करें, फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग टीजी। अब ये टीजी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमने बात किया था आई थिंक सो। अब यहाँ पे अगर हम देखें वी कैन रीड ऑल द इनपुट लेटर्स वन एट अ टाइम। यहाँ से हम एट अ टाइम एक लेटर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जैसे बी आएगा, बी के बाद इसके पास चांसेस हैं कि यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी हमारे पास ऑप्शन, एक स्ट्रिंग होती ए बी ए, एक तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी। अब दोनों स्ट्रिंग्स को देखें, अगर इस ऑटोमेटा को देख के हम बात करें तो हम हर वो स्ट्रिंग यहां से क्या कर सकते हैं, हाँ अब यहां से अगर हम देखें, यानी अगर मैं पहले इस पे ए को रन करूंगा तो ए पे ये क्या करेगा, सेल्फ लूप चलाएगा, देन अगले ए पे फिर सेल्फ लूप चलाएगा। लेकिन जैसे ही बी आएगा इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये सेल्फ लूप चला ले या फिर यहां से जाते हुए ये इसको एक्सेप्ट कर दे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अगर ये यहां पे एक्सेप्ट कर देगा तो इन बाकियों को ये रीड नहीं कर पाएगा। क्यों रीड नहीं कर पाएगा? क्योंकि आगे इसके पास चांसेस हैं ही नहीं जाने के। और दूसरा इसमें आया हमारे पास, अब यहाँ पे अगर ए चलाएंगे तो ये सेल्फ लूप चलाएगा, देन ए पे सेल्फ लूप चलाएगा, देन बी पे सेल्फ लूप चलाएगा, देन ए पे सेल्फ लूप चलाएगा, लेकिन देन ए पे सेल्फ लूप चलाएगा। अब कोई भी स्ट्रिंग इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखें, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब? जब पहला ए देन ए। हाँ जी, जो ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं? सर ये जो एक्सेप्ट हो रही है सर, ये बी पे एक्सेप्ट हो रही है। हाँ, ये बी पे एक्सेप्ट हो रही है।
सर पर सर बी पे सेल्फ लूप भी आले तो बी पे एक्सेप्ट भी थे तो सर हाँ। पर ये डीएफए तो नहीं हो सर। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ ना, ये डीएफए नहीं होगा, ये एनएफए की तरफ चला जाएगा। लेकिन कहने की बात ये है कि यहाँ पे सर ऑप्शन आवाज कट हो रही है, सर आपकी आवाज कट हो रही है। अच्छा, अब बताएं। सर अब सही है सर, अब सही लग रही है। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पे बी के बाद इसके बाद दो ऑप्शन हैं, यानी बी से या तो सेल्फ लूप चला ले या फिर एक्सेप्ट करा दे। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डीएफए नहीं है, ये एनएफए है, नॉन डिटरमिनिस्टिक है। तो हम क्या कहेंगे, ये बी के पास इसके पास दो चांसेस थे, वापस बी पे आ जाए, वापस इनिशियल पे आ जाए, या फाइनल पे चला जाए। हमने फाइनल को चूज़ किया क्योंकि हमने एटलीस्ट इसको एक्सेप्ट कराना था। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पे भी आ रही थी। अब इस बी के बाद अब मसला ये है, इस बी पे तो हमने एक्सेप्ट करा लिया, लेकिन इस बी पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम एक्सेप्ट करा लें और एक्सेप्ट कराने के बाद बाकी जो ए बी बचे इनके लिए कोई ऑप्शन ना बचे कंज्यूम होने का। और दूसरा तरीका क्या है, पहले वाले बी पे हम क्या कर दें, सेल्फ लूप चला दें और उसके बाद ए पे सेल्फ लूप चला दें, फिर जो आखिरी बी आएगा उस पे हम इसको एक्सेप्ट करा दें। तो यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें हमारे पास एंडिंग में कोई ना कोई बी है लेट से, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्ट्रिंग जब अगर आखिर में बी है तो हम बी वाले को एक्सेप्ट, आखिर वाले बी को एक्सेप्ट कराएंगे और पहले वाले बी को हम सेल्फ लूप चलाएंगे उसका। ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है कि वी कैन रीड ऑल द इनपुट लेटर्स वन एट अ टाइम, स्टे इन द लेफ्ट साइड स्टेट। व्हेन वी रीड अ बी इन द नेगेटिव स्टेट देयर आर टू पॉसिबल एजेस वी कैन फॉलो। इफ द वेरी लास्ट लेटर इज अ बी we can use it to go to the positive state. It must be the very last letter, since once in the right side state if we try to read another letter to we crash. इस पे आने के बाद हम क्रैश हो जाएंगे। It is also possible to start with a word that does end with a b but to follow an unsuccessful path. ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई यानी वो एंड हो बी पे बट अनसक्सेसफुल पाथ हो, जैसे यहाँ पे बी ना होता और ए होता तो ये अनसक्सेसफुल पाथ होता हमारे पास। वी कुड ईदर मेक द मिस्टेक ऑफ फॉलोइंग द नॉन लूप, तो इसमें गलती हो सकती है, बी एज टू सून एंड अ नॉन फाइनल बी, यानी बी टू सून आ जाए हमारे पास फाइनल बी पे, यानी यहाँ पे बी आ गया, जैसे ये बी आ गया, अभी फाइनल बी हमारे पास दूर था, तो हम कोशिश करेंगे कि जो शुरू वाले बीज हैं उन पे हम क्या कर देंगे, सेल्फ लूप चला देंगे, आखिरी वाले बी पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। इन विच केस वी क्रैश on the next letter or else we might make the mistake of looping back to। तो ये गलती हो सकती है, आपने ये ख्याल रखना है कि यानी हम कौन से बी पे एक्सेप्ट कराएंगे और कौन से पे नहीं कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस TG इज ऑल वर्ड्स एंडिंग इन अ बी, यानी ये वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जिसमें बी से एंड हो रही होंगी। अब देखें, वन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस इज लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, ए प्लस बी स्टार, यानी चलता जाएगा ए प्लस बी का स्टार, इधर ए और बी, लेकिन जैसे ही एंड में बी आएगा तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस में पढ़ा था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हम किस, हाँ जी सर पर दोनों ऑटोमेटा में तो सर डिफरेंट है ना सर, वो जो पहले आपने पढ़ाया था हाँ वो अलग, तो एनएफए हो गया सर, वो तो हाँ क्या कहते हैं वो दूसरा हो गया, ये तो डीएफए है, ये डीएफए जो भी है, आप पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, ये डिफरेंट है। हाँ जी, तो सर लाजमी तो नहीं है सर बी पे वो एंड हो, जैसे कि ये सर लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ना सर, ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, वो तो एनएफए से हम नेक्स्ट मतलब आगे पढ़ेंगे ना सर, वो आगे पढ़ेंगे हम बिल्कुल, लेकिन ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, यानी लाजमी नहीं है आप किस तरह से उसको डील कर रहे हैं, बस लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से देखेंगे। ओके सर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, एंड इन एफ ए दैट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज इज, फॉर एग्जाम्पल एक और एफ ए है जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अब ये एफ ए भी इसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है जो इस स्ट्रिंग में हमारे पास, और ये जो एक्सेप्ट कर रहा है ये भी सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों ऑटोमेटास जो है हमारे पास वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट दीज आर द डिफरेंट ऑटोमेटास। अगर यहाँ पे देखें हम, स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से, देन ए को फॉलो करते वक्त ये इस स्टेट पे आ रहा है, देन अगर एक और हमारे पास ए आता है तो इट विल बी फॉलोइंग, अब यहाँ पे फॉलो करता रहेगा, ए पे दोबारा सेल्फ लूप चलाएगा, बी पे सेल्फ लूप, अब बी पे आने के बाद इसके बाद दो ऑप्शन हैं, या तो एक्सेप्ट करा ले या फिर ए करा वापस सेल्फ लूप चला ले, ये वही सेम पिछले वाले की तरह करेगा। और यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ जी, मैंने कहा ये जो ऑटोमेटा ये भी एनएफए हो गया, ये एनएफए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये बी के यहाँ से आने के बाद बी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बी में चला जाए या तो दोबारा इसी स्टेट में आ जाए।
यानी इस स्टेट में 1 या 2 में आ जाए, या फिर यहाँ से ये पॉजिटिव की तरफ चला जाए। बट कहने की बात क्या है, ये भी वही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है जो ये वाला कर रहा था, क्योंकि एंडिंग बी, यहाँ पे एंडिंग क्या है बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग जो है वो बी नहीं है, बल्कि यहाँ पे एंडिंग जो है वो ए पे एंड हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड दैट बिगिन एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। तो इनमें दोनों में डिफरेंट लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम देखें तो लाइक दिस। अब इसमें ये एंड होगा विद बी भी एंड होगा, अब ये वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है जो बी से एंड हो रहा है या फिर ए से एंड हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिशन ग्राफ ख़त्म होता है, फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे, अगले टॉपिक की तरफ, फिर अगली क्लास में चलेंगे इंशाल्लाह। सर ये आप पीपी पे सेंड करें सर जो